हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, नेशनल पोर्टल 2.0 नया लॉन्च हुआ है। इस पे हम पहला एप्लीकेशन हमारे एक कंज्यूमर का कर रहे हैं। तो देखेंगे क्या चीज़ नई है, क्या चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, कैसा इंटरफेस है। सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डाल लेता हूँ कस्टमर का मोबाइल नंबर, जो कि एकदम नया ही दिख रहा है ऑप्शन। ये तो सीधा मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना है। चलिए मैं कैप्चा डाल के एंटर करता हूँ। मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेने दो मुझे। मैं कस्टमर को अभी कॉल करके ओटीपी लेता हूँ। 553 905। 905। हाँ ठीक है, खुल गया। तो दोस्तों देखिए, ये ओटीपी मैंने डाल दिया मोबाइल नंबर डालने के बाद। अब यहाँ पे नाम कंज्यूमर का पूछ रहा है। तो नाम क्यों पूछ रहा है पता नहीं। पहले तो सिंपल था, कंज्यूमर नंबर डालो, सारी डिटेल आपके डिस्कॉम से, लाइट बिल से फेच करता था। तो हम चलो लाइट बिल से नाम कॉपी करके डालते हैं। ये मैंने डाल दिया। ईमेल एड्रेस तो नहीं है उनका, कंपलसरी भी नहीं है। कम्युनिकेशन एड्रेस भी कंपलसरी नहीं है, फिर भी चलिए हम डाल लेते हैं। जो लाइट बिल पे है वही एड्रेस डालेंगे तो बेटर है। स्टेट हमारा है महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट है नांदेड़, NNDED नांदेड़। तो ये ध्यान से सेलेक्ट कीजिए। तो 4 है हमारा, 431604, मतलब ये कंज्यूमर का हमारे। पिन कोड क्या है वो मैंने डाल दिया। चलिए नाम वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, चलिए अभी कर लेते हैं सेव। दोस्तों, ये एक नया ऑप्शन है जिसको यस करने पर वेंडर अपने साइड से कंज्यूमर का फॉर्म फिल कर सकता है। तो इसको यस करना है हमको। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे हमने नाम, एड्रेस और पिन कोड डाल के लॉगिन किया तो वेंडर्स की लिस्ट यहाँ पे आ गई। अभी डिस्कॉम सेलेक्ट करूँगा मैं और सर्च करूँगा मेरे वेंडर का नाम। ये देखिए मेरा वेंडर आ गया। ठीक है, सेलेक्ट वेंडर करूँगा और कर दूंगा यस। वेंडर सेलेक्ट हो गया सक्सेसफुली। चलिए अब अभी मैं करूँगा अप्लाई फॉर रूफटॉप। ये मेरा भी पहला ही है। तो चलिए महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट नांदेड़। अरे स्टेट ही सेलेक्ट नहीं हुआ। महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट नांदेड़। तो बने रहिए दोस्तों, फर्स्ट एप्लीकेशन है नए पोर्टल पे। आपको भी सीखने मिलेगा, मैं भी सीख रहा हूँ साथ साथ। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम MSEDC लिए कंज्यूमर अकाउंट नंबर। तो मैं डाल लेता हूँ कंज्यूमर अकाउंट नंबर कॉपी करके यहाँ से। अब फेच डिटेल्स करेंगे। तो देखिए ये कंज्यूमर का नाम वगैरह, सैंक्शन लोड सब आ गया। तो ये बराबर है, जो लाइट बिल पे नाम है वही नाम है। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसलिए मैं नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, चलिए ये डिटेल्स वगैरह आ गई। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है ये। एड्रेस लाइन 2 की तो कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र पिन कोड। टाइप ऑफ लोकेशन, लोकेशन हमारा ये। अरे यार पता नहीं ये क्यों पूछ रहा है, छोड़ दो। ये कंपलसरी जो चीज़ नहीं है दोस्तों, जहाँ कंफ्यूजन है उसको छोड़ के आगे चलिए। किसी ने हेल्प की क्या? नहीं की, वो भी सेलेक्टेड नहीं है। तो अभी चलिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंदर क्या आ रहा है कंपनी में। हाँ देखिए, ये लाइट बिल से ये डिटेल्स इसने लिया है। MSEDCL है, महाराष्ट्र का नांदेड़ अर्बन सब डिवीजन है। ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखिए अर्बन डिवीजन है, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। तो ही उसके बाद में मैं यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है सेलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि फिर आगे एडिट करने के लिए फिर से झमेले होंगे। तो थोड़ा सेफली प्ले करेंगे हम। अर्बन लोकल बॉडी नेम नांदेड़, नांदेड़ वाघाड़ा। नांदेड़ वाघाड़ा ये कंपलसरी किया इन्होंने।
चलिए, तो हमारा नांदेड़ वागड़ा था तो हमने वो डाल दिया। MIDC सब डिवीजन है, ठीक है, तो MIDC सब डिवीजन है, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज, इसको भी क्लोज करता हूँ। क्लोज मतलब इसको, और ये तो मेल हो गया, इसको बंद करता हूँ। सोलर रूफटॉप डिटेल्स, रेसिडेंशियल कैटेगरी है, प्रपोज्ड कैपेसिटी 4.540 के मैं डाल रहा हूँ 8 पैनल्स, 0.3 कर लेता हूँ। चलिए, अभी साइट का लोकेशन देखते हैं। तो ये क्या लफड़ा हो गया, लोड एक्सटेंशन के लिए डिस्कॉम को अप्रोच करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए, फॉर्म तो फिल करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लोकेशन फेच कर लूंगा गूगल मैप से कॉपी करके। तो दोस्तों, मैंने गूगल मैप से लोकेशन कॉपी कर लिया है। हाँ, ये लोकेशन इसको अलाउ कीजिए, वरना आपका मैप नहीं खुलेगा। आज एक मैं मेरे क्लाइंट के साथ बैठा था ऑनलाइन, तो उसको इशू आ रहा था। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे कुछ एक चीज़ नहीं दिख रही है। जैसा देखिए, ये कस्टमर है नांदेड़ का, तो नांदेड़ जिले का पूरा मैप इसने क्या किया है, ऐसे ब्लॉक करके रखा है। इसके बाहर आप कहीं सर्च करेंगे तो क्या बोल रहा है, यू क्लिक द आउटसाइड, आउटसाइड द हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो कस्टमर का डिस्ट्रिक्ट है उसके बाहर गलती से आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा है। तो अभी फिलहाल मैं एग्जैक्ट जो कोऑर्डिनेट्स है वो पेस्ट करूंगा। तो ये देखिए, फिर से इसने लफड़ा किया है। सर्च करके शो मोर रिजल्ट पे किसी एक पे क्लिक करके देखेंगे, पहला नहीं हुआ तो दूसरा, हाँ दूसरा। पहले वाले पे उसने समंदर में लेके चला गया था सर्च करने पे, तो नीचे वाले पे आ गया। तो यही लोकेशन है। अब इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ गए लोकेशन। अगर आपको सेटेलाइट व्यू देखना है, ट्रोपोग्राफिक लुक देखना है, तो आप वो भी देख सकते हैं। सेटेलाइट व्यू देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आइडिया आएगा कि कस्टमर का घर कौन सा है। हाँ, बराबर देखिए, ये कस्टमर का घर है, इसके यहाँ पे ऑलरेडी सोलर लगा हुआ है 2.5 किलोवाट का। तो ये मैं श्योर हूँ, कॉन्फिडेंस में, तो मैं आगे सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। गिव अप सब्सिडी गलती से भी मत कीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, गिव अप सब्सिडी अगर आप करेंगे तो आप मतलब आप बोल रहे हैं कि मैं सब्सिडी को त्याग रहा हूँ, मेरे को सब्सिडी की जरूरत नहीं है। तो भाई, सब्सिडी की जरूरत नहीं होती तो हम यहाँ पोर्टल पे क्यों आते थे। तो आई थिंक ये भी एक अननेसेसरी स्टेप आ गई है जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। चलिए, ये अभी डिटेल भी मैंने भर लिया, लैटिट्यूड वगैरह। अब लाइट बिल, हाँ लाइट बिल में दोस्तों अगर आप गौर करोगे तो देखिए, कंपलसरी नहीं किया है इन्होंने लाइट बिल को। आप यहाँ भी कर सकते हैं, शायद आगे भी कर सकते हैं, बिना लाइट बिल के अपलोड किए भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए, हम लाइट बिल अपलोड ही कर लेते हैं। चलिए, मैंने लाइट बिल अपलोड कर दिया है, व्यू कर लूंगा एक बार। ठीक है, 2 MB से कम होना चाहिए साइज, तो मेरा 1.16 है। मैं करूँगा सबमिट, देखते हैं क्या होता है। चलिए, वेरी गुड, रजिस्ट्रेशन हो गया, कंज्यूमर का एप्लीकेशन हो गया, फिजिबिलिटी भी कंप्लीट हो गया। वाओ, वेंडर सिलेक्शन इन प्रोग्रेस। पेंडिंग में क्या बता रहा है, प्लीज सेलेक्ट योर वेंडर फॉर सोलर इंस्टॉलेशन और सब्सिडी बैंक डिटेल। देखिए, यहाँ हम नीचे आएंगे तो क्या बोल रहा है, क्लिक टू फॉर्मेट, हाँ एग्रीमेंट का फॉर्मेट मिलेगा यहाँ पे, और नीचे ALMM लिस्ट मिलेगी। ठीक है, ये तो पुराना ही है। वेंडर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आओ, ऐसे बताया इसने। तो वेंडर तो यार हमने सेलेक्ट किया था, चलो फिर से कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे वेंडर्स के नाम रेडी के हिसाब से आ रहे हैं, तो मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए आ गया, शॉर्ट लिस्ट वेंडर, सेलेक्ट वेंडर। ये यार 2 बार वेंडर सेलेक्ट करने के लिए क्यों लगाया है इसने। चलो, वेंडर सिलेक्शन पे भी अब ग्रीन टिक आ गया। खैर, अब मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा। बैंक डिटेल भी डालना है मुझे अभी। चलिए, मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करके फिर वापस आता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं आ गया हूँ वेंडर साइट से। अरे यार, अभी देखिए, मुझे है कंज्यूमर को का ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, तो ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, वेंडर कॉन्सेंट, यहाँ पे आएंगे। तो ये देखिए, ये मेरे कस्टमर का नाम मुझे यहाँ पे दिखा। मैं करूँगा यहाँ से इस कस्टमर के ऊपर एक्शन, एक्शन इन्हांसमेंट है इसका, तो मैं लिख लूँगा इन्हांसमेंट, आगे कोई लफड़ा ना हो इसलिए।
और इसको कर दूंगा एक्सेप्ट। ठीक है, तो मेरा हो गया एक्सेप्ट। अब ये मेरा कस्टमर एप्लीकेशन में दिखाना चाहिए। हाँ, तो देखिए पहले ही आ गया ये। ठीक है, 4.3 कैपेसिटी बिठा रहा है। वेरी गुड। तो चलिए ये वापस यहाँ पे आ गए हम। और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ मैं। तो देखिए नोटिफिकेशंस में यहाँ पे बहुत कुछ दिखा रहा है। पहले नोटिफिकेशन ब्लैंक था। क्या क्या है ये आप जैसे पढ़ के देख सकते हैं। आपने ये वेंडर सेलेक्ट किया है, उसका डिटेल्स ये है, सब्सिडी कितनी मिलेगी, फिजिबिलिटी अप्रूवल हो गया है। माय एप्लीकेशन में आता हूँ मैं। अभी एग्रीमेंट अपलोड करना पड़ेगा हमको। बैंक डिटेल, ट्रैक एप्लीकेशन। ठीक है, बाकी का काम एग्रीमेंट अपलोड करने के बाद होगा। सो दोस्तों ये था हमारा पहला एप्लीकेशन नेशनल पोर्टल 2.0 पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एप्लीकेशन करने के लिए। वीडियो से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, इधर उधर के क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मत कीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।